Hello friends, how are you all? I hope you all are doing fine and well. Welcome to my YouTube channel ई साइंस कक्षा। आज हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज़ टेकन फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें मैंने टॉपिक लिया है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, जो कि मैंने बहुत ही इजी और शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको शेयर किया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे शेयर हुए हैं, जो कि आपके कंपटीशन में और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ से ओल्ड एज तक, हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में नंबर ऑफ़ डेवलपमेंट्स होते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसके थ्रू डेवलपमेंट होते रहते हैं, जैसे फिज़िकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, मेंटल है, सोशल, इमोशनल। इन सभी प्रोसेस में डेवलपमेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, जिसमें कि बहुत सारे गेन्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। बट स्टिल जो है, जितने भी स्टेज हैं हमारे ह्यूमन लाइफ में, जैसे कि बर्थ के बाद इन्फेंसी स्टेज आता है, देन चाइल्डहुड, देन एडोलसेंट, देन एडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज। तो इन सारे स्टेजेस में सभी प्रोसेस के थ्रू डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो आज हम डिफाइन करते हैं कि डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट इज़ अ पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस। डेवलपमेंट जो है प्रोग्रेसिव, जो कि प्रोग्रेस करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ऑर्डर्ड सीक्वेंस में चलता है, एंड प्रेडिक्टेबल, जो कि प्रेडिक्टेबल है, जो कि पता है कि ये सारे तरीके के चेंजेस होंगे। तो डेवलपमेंट को हम 3 पॉइंट्स में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट्स अ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस। डेवलपमेंट जो हमारा होता है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब कोई मदर कंसीव करती है तो उस टाइम से लेकर बच्चे के जन्म के बाद और उसके सारे स्टेजेस क्रॉस करने के बाद टिल ओल्ड एज तक डेवलपमेंट होता रहता है। और ये डेवलपमेंट बहुत तरीके के प्रोसेस में होता रहता है, जैसे कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट होता है, कोई भी स्टेज हो ह्यूमन बीइंग की, चाहे वो इन्फेंसी हो, चाहे वो चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडोलसेंट, ओल्ड एज, कोई भी स्टेज हो, उसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल भी होता है, सोशल भी होता है, इमोशनल भी। तो हर तरीके के जो डेवलपमेंट है वो बहुत तरीके से ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में होता रहता है। मेनली 3 प्रोसेस होते हैं डेवलपमेंट में। वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें कि हम देखते हैं हाइट और वेट में जो है इंक्रीज़ होता रहता है। कॉग्निटिव प्रोसेस में थॉट है, अटेंशन है, परसेप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू होता रहता है डेवलपमेंट। एंड देन सोशियो इमोशनल प्रोसेस में देखते हैं कि जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, वी आर सोशल पर्सन, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे तरीके के लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो इसमें सोशल प्रोसेस भी होते रहते हैं, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, और साथ ही इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है कि हम किस तरीके से अपने इमोशंस को शो करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हमारी थिंकिंग है। तो ये सारे पर्सनालिटी का होल डेवलपमेंट जो होता है वो सोशियो इमोशनल प्रोसेस में होता है। तो इन 3 प्रोसेस में डेवलपमेंट होता है, जो कि है बायोलॉजिकल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। अब हम टॉपिक लेंगे लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम देखेंगे कि हमारे पूरे लाइफ स्पैन में कौन किस किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं और क्या इसके की पॉइंट्स हैं। डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, क्योंकि हर एस्पेक्ट में गेन्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं हमारे लाइफ में। इट अकर्स इन वेरियस प्रोसेस। यस, डेवलपमेंट जो होता है बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू होता है, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, कॉग्निटिव हैं, सोशल हैं, इमोशनल। तो हर प्रोसेस में डेवलपमेंट होता रहता है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल। ये मल्टी डायरेक्शनल है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी ओल्ड एज पर्सन है, जब उस टाइम उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में, बट उसके जो स्किल्स होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर हम एक 40 इयर्स और 50 इयर्स ओल्ड एज पर्सन की बात करें तो हम देखते हैं उसका एक्सपीरियंस तो बच्चे से ज़्यादा होता है, बट उसके जो स्किल्स होते हैं, उसके सीखने की जो क्षमता होती है वो बच्चों से कम होती है। तो इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल इन नेचर। डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक ऑल्सो। जिस तरीके से प्लास्टिक को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसी तरीके से जो डेवलपमेंट है वो मॉडिफिएबल है, उसको हम मॉडिफाई
मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिस तरीके से हम इस अपने स्किल्स को, एबिलिटीज़ को पूरे लाइफ स्पैन में चेंज कर ला सकते हैं, उसी तरीके से जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी हम चेंजेस आते रहते हैं हमारे पूरी ह्यूमन लाइफ में, लाइफ स्पैन में। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो प्लास्टिक इन नेचर है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। हम हिस्टोरिकल कंडीशंस से भी ये इन्फ्लुएंस होता है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज से 20 साल पहले जो 15 ईयर्स बच्चे का जो भी मेंटल लेवल था, जो भी उसका डेवलपमेंट था, और आज इस इरा के जो 15 ईयर्स बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। उस टाइम जो चीज़ें वो 15 ईयर्स की एज में नहीं कर सकते थे, जो भी उसके लाइफ में चीज़ें होती थी, वो आज हम देखते हैं कि आज के लाइफ में उससे उसका जो तरीका है लाइफ स्पेंड करने का या जो भी चीज़ें उसके पास हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। तो जो है ये हिस्टोरिकल कंडीशन से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड विद नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स। जो डेवलपमेंट होता है वो नंबर ऑफ डिसिप्लिन से रिलेटेड है, जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है। ये सब जो डिसिप्लिन्स हैं इसमें डेवलपमेंट चलता रहता है। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो इनसे भी डायरेक्टली रिलेटेड है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स एंड एक्ट्स ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स। थ्रू डेवलपमेंट हर इंडिविजुअल का अपना अपना तरीका होता है रिस्पॉन्ड करने का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हम किसको कह सकते हैं? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिविजुअल है उन सब का रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि किसी की भी लाइफ है, अगर 2 लोगों की लाइफ है तो उनके लाइफ स्पैन जो है उसमें डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी की लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, किसी की लाइफ में वही चीज़ नेगेटिव वे में हो रही है। तो हर इंडिविजुअल के लाइफ डिफरेंट है। उनके जो प्रोसेस हैं, उनके जो सारे कल्चरल, इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल जो कॉन्टेक्स्ट हैं उसमें उनका जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है। किसी की लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स होते रहते हैं, किसी की लाइफ में पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हर इंडिविजुअल का लाइफ में डिफरेंट तरीके से होता रहता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको और जो पूरे स्टेजेस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कैसे इन्फेंसी में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, देन चाइल्डहुड में स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, एडल्टहुड में, एडोलसेंट में एंड ओल्ड एज में। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो में मैं आपको अपना PDF भी शेयर करूँगी जो फुल चैप्टर के नोट्स होंगे, जिसमें उसको भी आप इसमें देख सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप मुझको कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।